अंकल, बिट्टू ने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। प्लीज अंकल बात मान लीजिए और हम दोनों के प्यार को समझिए। हम दोनों की शादी करवा दीजिए। प्रेमा से आप जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा मैं उसे प्यार करूंगा सर। वादा रहा उसे हमेशा खुश रखूंगा। You can do this, uncle. Yes, I'm coming. कहीं इनका मुझे मारने का प्लान तो नहीं? ये अंकल मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? छोड़ना नहीं उस साले को। प्लीज प्लीज हेलो सुनो। अरे क्या कर रहे हो? प्लीज हेलो। अगर हमारे भाई से अपनी बेटी की शादी नहीं की तो ये क्या? ये लीजिए। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ जो भी हुआ सब कुछ ऐसा लगा जैसे मेरा ही प्लान था बिट्टू। अरे आप ऐसा प्लान क्यों करेंगे? आप थोड़ी ना ऐसा कर सकते हैं। फिर वो लोग कहाँ से आए बिट्टू? इतने सारे गुंडे, वो भी हथियार के साथ। उन गुंडों के बारे में हम क्यों सोचे? हमें तो प्रेमा से मतलब है। हम कोई नया प्लान बनाते हैं। सारे प्लान फ्लॉप हैं। ये क्या कह रहे हैं? उसके बाप की बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया है। कहती है कि सारा प्लान मेरा था। अब मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आप कहो तो मैं जाके कन्विंस करूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। आई हेट हर बिट्टू। वो तो क्या दुनिया की सारी औरतों से नफरत करता हूँ। आई हेट विमेन्स। अरे 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 अरे, एक लड़की ने ऐसा कह दिया तो दुनिया की सारी लड़कियों से नफरत करेंगे? मेरे ध्यान में एक लड़की है। हाँ बिट्टू बिट्टू बिट्टू, यू आर वेरी क्लेवर गाय। लड़की के बारे में सब कुछ पता करके शादी की सेटिंग करके रखी है। आज के बाद जो तुम कहोगे वही करूंगा। डोंट मैरी, बी हैप्पी। अरे नागा जी, अभी तो आपने मुझसे कहा कि आप मेरी हर बात मानेंगे। लड़कियों की कहाँ कमी है? एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगी। नहीं बिट्टू, मैं किसी लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं उनकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। आई डोंट ट्रस्ट देम एनीमोर। मैं पापा की जिंदगी में माँ को लाना चाहता था, पर यह है कि ब्रह्मचारी की शपथ ले बैठे। अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो कोई नया प्लान बनाना होगा। ओह कम ऑन, लेट हो रहा है मुझे। गाड़ी चलाइए ना, उस कार को फॉलो कीजिए। इट्स एन इमरजेंसी। उस गाड़ी में पेशेंट है, प्लीज उस गाड़ी को फॉलो कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ और इस गाड़ी में पेशेंट है। मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कीजिए जल्दी। उस गाड़ी को फॉलो कीजिए। आइए।
इमरजेंसी में ले जाकर ब्लड बैंक में फोन कीजिए, ओके? आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। दर्द हो रहा है? नहीं नहीं। पेशेंट को ब्लड की सख्त जरूरत है। आपका ओ पॉजिटिव है ना? यूनिवर्सल डोनर। सही कहा। आप किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। यस ओके। डोंट वरी, 350 ml निकालने से कुछ भी नहीं होगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ले लीजिए। आपके खून से आप एक इंसान की जान बचा रहे हैं। अंकल, आप उठ गए? मैं डॉक्टर अंजलि। पानी पिएंगे? अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छे से नींद आई ना? तो एक बार लंबी सांस लीजिए। अब दर्द कैसा है? यू फील बेटर राइट? अंकल, क्या आपको जरा भी याद है आप मुझे आज कैसे मिले? ऐसा लगा कि आपने मुझे आपकी मदद के लिए बुलाया हो। मैं रोड के बगल में खड़ी थी अंकल। माँ। लगा कि मुझे कोई बुला रहा है। माँ। आकर देखा तो आप चोट खाए माँ माँ कहकर पुकार रहे थे। माँ। 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 और तब एक भले इंसान आए। लगा जैसे भगवान ने आपकी मदद के लिए उन्हें भेजा। मुझे लिफ्ट भी दी उन्होंने और आपको खून भी दिया अंकल। आज उस भले इंसान की वजह से आपकी जान बच गई। ये सब कुछ ऊपर वाले की दया से ही हुआ। मैं तो जल्दबाजी में उस भले इंसान का नाम तक पूछना भूल गई मैं अंकल। फूड फॉर यू अंकल। अरे आप क्यों स्ट्रेन कर रहे हैं? मैं हूं ना। ओपन योर माउथ। 8 साल की उम्र में आप दोनों को खोकर क्या मैं बदनसीब था, या 80 साल बाद आप दोनों को पाने के बाद मैं खुशनसीब हूं, ये मैं नहीं जानता। भगवान की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। आज 80 साल बाद मेरे माँ बाप मेरी जान बचाने के लिए फिर से पैदा हुए। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन होगा? ये कहानी मैंने अपनी दादी से न जाने कितनी बार सुनी है। मेरी माँ और पापा की प्यार की कहानी। मेरे दादाजी का नाम था बलवंत ठाकुर। उस जमाने में बड़े लखपति थे। उस गांव में जितनी भी राइस मिल थीं, सब उन्हीं के नाम पर थीं। मेरे दादा दादी का एक ही बेटा था, मेरे पापा। उनका नाम था सीता। मेरे दादाजी गांधीवादी थे, इसलिए उन्होंने मेरे पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई। उस जमाने में पापा ही एक थे जो लंदन जाने वाले भारत के नामचीन लोगों में से एक थे। जब वो लंदन में थे तो उन्हें गाड़ियों का बड़ा शौक था। दादाजी की मौत टीबी की वजह से होने के कारण पापा को बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भले ही पापा लंदन छोड़ चुके हों, लेकिन गाड़ियों के शौक ने उन्हें नहीं छोड़ा। यह है मैसूर के महाराजा की गाड़ी।
अगर आप कहें तो कल शाम तक आपके वो पास आ दिखाओ। जाएगी। वैसे भी क्या इन चीजों से, कारों से शादी हो सकती है? देखिए माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। जरा फोटो दिखाइए। ये लीजिए। ये जो कह रहे हैं आप समझ गए ना शर्मा जी? हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक से एक परियां। हाँ, परियां मेरे पास भी हैं। ये देखिए। ये देखिए छोटे साहब। बेटा जरा इसे देख, इस लड़की की फोटो को माँ, देख। मुझे अच्छी नहीं है देखना ना? है। छोटे साहब ये देखिए ना। माँ जी हाँ ये दिखाइए, ये दिखाइए। ये वाली देखो, देखो ना। हाँ छोटे साहब माँ, देखो ना। कितनी कहा अच्छी ना। है ये। हाँ ये काफी अच्छी लग रही है। माँ, ये देखिए तो कैसी है। हम देख सकते हैं इसे? कौन है ये लड़की? ये तो माँ जी दरअसल एक छोटी सी गलती हो गई। ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। ये गरीब किसान की बेटी है। इस लड़की का बूढ़ी दादी के अलावा और कोई नहीं। इनसे रिश्ता जोड़ना आपकी शान के खिलाफ है। माँ, हमें उससे क्या? तुम्हें बहू के रूप में एक सुशील लड़की चाहिए ना, यही है वो लड़की। बेटा ना तो इसका कुल है ना गोत्र। आप गोत्र छोड़िए, वैसे भी शादी के बाद लड़की का गोत्र बदल जाता है शर्मा जी, और उसके कुल से मेरी माँ को कोई एतराज नहीं। और रही जायदाद की बात, हमारी जायदाद उसकी जायदाद है। एक बार शादी हो जाने दीजिए, आप देखिएगा उसकी तकदीर कैसे बदल जाती है शर्मा ओ, जी। मेरा बेटा। और क्या देख रहे हैं शर्मा जी? मेरे सीताराम की पसंद यही लड़की है, मेरे घर की लक्ष्मी यही है। इससे पहले उसका रिश्ता कहीं और हो जाए, आप उसका रिश्ता लेकर जाइए। शुभस्य शीघ्रम। शर्मा जी, वो फोटो दिखाइए। ये लो बाबू। आई वॉन्ट दिस कार। कल ही ले आता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा शर्मा जी। ले देकर एक लड़की पसंद आई, और जब हमने शादी की बात की उन्होंने शर्त रख दी। हमने सारी शर्तें मान ली तो कहने लगे शादी के लिए 6 महीने की और मोहलत दे दो। ये भला कैसी शर्त हुई? क्या बात है शर्मा जी? मेरी नजर में उनकी ये शर्त नहीं है, विनती कर रहे हैं। 6 महीने की तो बात है, यूं ही निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे माँ? मैं अब एक भी शर्त नहीं मानूंगा, मुझे बस जल्दी शादी करनी है। लगता है गाड़ी आ गई। फैंटास्टिक। छोटे साहब Thank आपकी गाड़ी। थैंक यू। माँ, गाड़ी आ गई, अब बस लड़की की कमी है। असल समस्या ये है कि मैंने फोटो देखी और मैं उतावला हो रहा हूं, पर उसने मुझे अब तक कहां देखा जो उतावली हो। अरे अरे, क्या हो रहा है ये? ओह, लगता है गाड़ी गर्म हो गई। अच्छा हुआ ये गाड़ी यहाँ रुक गई, अगर उसके गांव में रुकती तो इज्जत चली जाती। आई, हाँ, कौन सा पार्ट गया है पता ही नहीं चल रहा। इसके पार्ट तो लंदन से मंगवाने पड़ेंगे। ये क्या है? अरे अरे, मारोगी? अरे क्या कर रही हो? बाहर आओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा जल्दी से बाहर आओ, बाहर आओ। निकालो इसे, निकालो जल्दी, सुनाई नहीं देता। चलो ना। दादी, दादी, अरे सब कुछ बताना होगा क्या? इनके पैर को पकड़ो। दादी, दादी,
ऐसे देखते रहने से अच्छा है जाकर पानी लेके आओ। हाँ लाता हूं। घर पर रहने के लिए कहा था ना, यहाँ पर क्यों आई? इतने भारी काम क्यों करती रहती हो? बेटे और बहू के पास जाने की जल्दी है क्या? उन दोनों को तो मुझसे प्यार नहीं था, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। कम से कम तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसा मत कहो। शादी के लिए 6 महीने का वक्त मांगा तुमने। तुम अकेली काम करती हो, सोचा मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तब पता चला मेरे पापा को कि माँ ने शादी के लिए 6 महीने का टाइम क्यों लिया। उस गांव के रीति रिवाज के अनुसार शादी में पहनने वाले लड़के के कपड़े लड़की वालों के यहाँ से ही आने चाहिए। एक जोड़ी कपड़े के लिए माँ इतनी मेहनत कर रही थी। तब पिताजी को पता चला कि माँ की हालत कितनी खराब है। जो 4 बीघा जमीन माँ के पास थी, उसे उपजाऊ करके, फसल काटकर, उसे बेचकर उन पैसों से माँ पापा के लिए शादी के कपड़े लेने वाली है, ये सोचकर माँ के प्रति पापा का प्यार और बढ़ गया। पहले पापा माँ को सिर्फ पसंद करते थे, पर उस दिन के बाद माँ पापा के लिए उनकी जान बन गई थी। अरे खड़े क्यों हो वहाँ पर? पानी यहाँ लाओ। लो। कौन है ये? हमारे गांव का तो नहीं लगता। शक्ल से दिखता नहीं क्या दादी? चोर है। किसी की मोटर गाड़ी रुक गई थी, पता है उस गाड़ी के नीचे से सारे पुर्जे चुरा रहा था। क्यों बेटा, अच्छे खासे जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते? वही तो करने आया हूँ मैं दादी। क्या कहा? नहीं, काम की बात कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं क्यों दूं? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी दादी को यहाँ तक ले आया और तुम पानी पिलाने से भी कतरा रही हो। किस तरह की लड़की हो तुम? दादी को ले आते वक्त मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे। तुम्हें क्या लगा मैंने नहीं देखा? अरे और कोई मिला नहीं मुझे जो तुम्हें देखूंगा। इसकी जबान तो कैची जैसी चलती है। ऐसी टेढ़ी बात करने वाला अगर 4 दिन पहले मिला होता ना। 4 दिन पहले मिलने से क्या होता? 4 दिन पहले मेरी शादी तय हुई। गांव के बहुत बड़े जमींदार है, पता है? वो बहुत बड़े लोग हैं। सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैं गरीब हूँ ये जानकर भी शादी करने को मान गए। शादी के बाद दादी को अपने घर में रखने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, अगर मुझे बुरी नजरों से देखने की कोशिश की ना तो वो तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। क्या बक रही हो? पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखकर वो राजी हुआ, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सोच रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है। अगर तुम उसे देखोगी ना तो तुम भी देखती रह जाओगी। अच्छा सुनो ना, मेरी एक मदद करोगी क्या तुम? क्या? थोड़ी देर पहले तुम्हारी दादी के मुंह से मैंने सुना, नए कपड़े, गहने, बाकी तैयारियां, उसके लिए 6 महीने लगेंगे। और अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं तो तुम्हारा ये सारा काम बस 3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। 3 महीनों में? हाँ और क्या, शादी जल्दी करनी तो मेहनत तो करनी होगी ना। तुम हमारी मदद किस लिए करोगे? असल में सीता का राम यहाँ है। यहाँ यानी? वही दादी ने कहा था ना, कोई काम धंधा कर लो, तो सोचा कि कोई काम कर ही लूं। लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने मांगे क्या? इंसान पैसे कमाता है 2 वक्त की रोटी के लिए, और तुम वो तो बना ही लेती हो। जब तुम अपनी बूढ़ी दादी के लिए 2 रोटी बनाओगी तब 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेना। बदले में बाकी काम मैं कर लूंगा। अरे तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, छाछ पी लो।
आज खेलने के लिए तुम गेंद देने वाली थी ना दीदी? वहाँ सामने जो मोटर गाड़ी खड़ी है ना, उसमें से जो चाहिए ले लो। जाओ जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। आई लव यू। क्या कहा? वो मुझे जरा जरा वो देना तो। तुमने कुछ और भी कहा ना? आई लव यू मतलब इंग्लिश में आई लव यू, यानी हिंदी में वो मुझे दो। अरे वाह, चोर को इंग्लिश भी आती है। हाँ, सिर्फ एक लाइन आती है। ये लो। हाँ लो। आई लव यू। क्या चाहिए? आई लव यू। ओ हाँ, देती हूँ। सीता, सीता, कैसा है ये? उन्हें पसंद आएगा ना? आई लव यू। ये देखो। ये बहुत ही अच्छा है, उन्हें पसंद आएगा। राम। हाँ बोलो सीता। अब मुझे जाना होगा। तुम जा रहे हो? हाँ जा रहा हूँ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मेरे जैसी एक आम लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया। जिस लड़की से तुम शादी करोगे उसके लिए कितना कुछ करोगे। तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत खुशनसीब होगी। तुमसे शादी करने वाला और भी खुशनसीब होगा। कहीं दूर बैठे इंसान के लिए तुम पता नहीं क्या क्या कर रही हो। जब शादी हो जाएगी वो तुम्हारे दिल की धड़कन बन जाएगा। तुम्हारे प्यार के लिए एक जन्म काफी नहीं होगा ना। मैं चलता हूँ। सीता कल्याण वैभोगमे, रामा कल्याण वैभोगमे, तारे तारे तारारे। सुहागरात के लिए दूसरा मुहूर्त है, पहले इनसे कहिए मंगलसूत्र बांधे। सीता बेटा, पहले मंगलसूत्र तो पहना दे। ये ले। राम। I love you. I love you. I love you. I love you. क्या हुआ? रुक क्यों गई? नहीं कुछ नहीं, बस। हाय गर्ल्स, हाउ वाज माय लैंडिंग? तुम कहाँ से आ गए? वो क्या है, लिफ्ट काम नहीं कर रही है। यहाँ पर लिफ्ट भी है क्या? अरे यार, लिफ्ट नहीं है इसलिए तो सीधा कूद कर आ गया। आपके बिहेवियर से लगा था आप आज नहीं आएंगी। मैं बस अभी जाने वाला था।
पर आपको आते देखा और मैं रुक गया। आप मुझे मिस करती है ना? मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ? या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? यस यस। तुम्हारा दिमाग खराब है। गुड मॉर्निंग ब्लडी नेस्टी स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने ठीक से रोमांस नहीं किया और हाई कमांड ने मेरी वाट लगा दी। इसीलिए आज मैं रोमांस को बढ़ाने वाला हूँ। नागार्जुन, प्रिया, आज हम डांस में बाहुबली नाम के डांस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हाँ? वो क्या है? ये पक्का मरवाएगी। देखो, बाहुबली डांस एक ऐसा डांस है जिसमें दो जिस्म एक हो जाते हैं और केमिस्ट्री बन जाती है। हाँ ओके, केमिस्ट्री बनेगी है ना? हम लोग स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बनाएंगे सर। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चाहिए ना? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओके देती हूँ। चलो। ओके नागार्जुन, केमिस्ट्री रोमांस। ओके सर। आई एम सो हैप्पी। सच में हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे हैं। ऑफ कोर्स मेरी तरह खुशी से हंस के नहीं मिलती हो, लेकिन हाँ तुम मिलने जरूर आती हो। हे लिसन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी भी आकर डिस्टर्ब कर देते हो। दरअसल तुम्हारी आवाज से ही मुझे नफरत होती है। ये क्या है? आपने ये मांगा ना? क्या? आपने ये नहीं मांगा? अच्छा, ओह, आपको ये चाहिए? अच्छा, तो आपको ऐसा सुनाई दिया। अच्छा, वो देना जरा। अच्छा, ये बताइए आपका गार्जियन कौन है? क्या देख रहे हो? माँ बाप को इस तरह चोरों की तरह क्यों देख रहा हूँ? सच नहीं बोल सकता ना, इसलिए। माँ बाप कभी अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते और ना ही बच्चे माँ बाप के बिना। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि ईश्वर ये प्यार बनाए रखे। अब बस मेरी एक और इच्छा है कि हर जन्म में ये दोनों मेरे ही माँ बाप बने और मैं इनका बेटा बनूं। आज ये आई क्यों नहीं? तुम्हारी पार्टनर नहीं आई क्या? नहीं सर। उसकी याद में खोए हो? हाँ। चिंता मत करो, आ जाएगी। ठीक है। हेलो शर्मा जी। सर, पता है ना कल मेरा बर्थडे है? पता है सर, February 13। बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करनी है। पार्टी अरेंज करनी है? पर सर, आप तो बर्थडे कभी नहीं मनाते, फिर आज ऐसी क्या खास बात हो गई? जब मैं कह रहा हूँ आप क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? ओके सर। उसमें 2 इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले, उन्हें मैं पर्सनली इनवाइट करने वाला हूँ। मैं सब मैनेज कर लूंगा सर। ठीक है। नागार्जुन जी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही कर दिया। प्रिया का टेंशन आप छोड़ दीजिए, उसे लाने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच बिट्टू, यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू? नमस्ते।
फैंटास्टिक कार। ये कहाँ से लाए? आपको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मैं आपसे इतना कीमती गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ? प्लीज मेरा दिल रख लीजिए। इतना बेहतरीन गिफ्ट कोई चाहकर भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। आई लव दिस कार। आई लव यू अंकल। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। मैं नहीं आऊंगी ऐसा क्यों लगा आपको? वो क्या है ना, काफी देर हो गई ना, तो सोचा कि आप नहीं आएंगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ये क्या है? गिफ्ट, धोती कुर्ता। मुझे काफी अच्छा लगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर हंसना नहीं, ओके? ला वो मुझे दो। ये सुनने के लिए मैं न जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। इंग्लिश में आई लव यू यानी हिंदी में वो मुझे दो। आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5। सर जिस गाड़ी की बात कर रहे थे वो यही है। ठीक है। गुड इवनिंग मैम। Good सर evening. आपका वहाँ इंतजार कर रहे हैं। Okay. उस तरफ। इस तरफ गाड़ी लेना। ठीक है। हमारी सांस रुक जाने से पहले मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज तुमसे ये बात पहली बार कह रहा हूँ। ये बात पहले भी कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, लेकिन आज कहने का मौका मिला है। लेकिन हालात वो नहीं है। आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब उस दिन तुम आई थी। बिट्टू के कमरे में तुम्हें देखकर मैं शॉक हो गया था कृष्णा। बिजली की आवाज से जब मेरी नींद खुली तब मैंने तुम्हें देखा और सोचा कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, और तभी मुझे अपना अतीत याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती थी और मैंने तुम्हें किस तरह दुखी किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे लगा कि बस यही सही वक्त है कि हमें बिट्टू को सब कुछ सही बता देना चाहिए। पर उस रात मुझे पता चला कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो। उस जमाने में हमारी अरेंज मैरिज हुई थी कृष्णा।
तुम मुझे आसानी से मिल गई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी। पर मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था कृष्णा, कभी भी नहीं। सुना है कि प्यार दिलों के जख्म को भरता है, पर तुमने उन्हीं जख्मों को अपने दिल में दबा कर रखा है। प्यार में हर गलती को माफ किया जाता है कृष्णा, पर जो गलती मैंने की उसे तुम बिल्कुल माफ मत करना। मुझसे तुम प्यार मत करना कृष्णा। मुझे गाली दो, झगड़ा करो, मारो, पर मुझे तुमसे दूर मत करो, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में हम दोनों फिर मिले ना मिले। पर मैं इस जिंदगी में तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। पंडित जी प्रणाम। आज आपके माता पिता की बरसी का दिन है। पूजा के लिए आप कब तक आ रहे हैं बताइए तो मैं। पंडित जी सुनिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत नहीं मतलब? जरूरत नहीं है मतलब नहीं है। ओके, रखता हूं। अंकल, आपको तो बहुत बुखार है। आप हमारे साथ नहीं आ सकते। आप बेड से नीचे नहीं उतरेंगे और पूरी तरह से रेस्ट लेंगे, ठीक है? अंजलि, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? अंजलि, क्या हुआ? मॉम डैड कहीं चले गए। गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है, शायद ब्रेक्स फेल हो जाएंगे। सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। फोन करके देखो ना प्लीज। I've been trying, उनका फोन नहीं लग रहा है। वो कहाँ गए हैं? लक्ष्मी कह रही थी कि वो बालाजी के मंदिर में गए हैं। डोंट वरी, हम ढूंढेंगे उन्हें। चलो, लेट्स गो। बड़ी स्टॉप इट। मेरी बेटी को कौन बचाएगा? क्या तुम तो बहुत बड़े तुरम खा हो, खुद जाकर बचा लो। बाप रे, देवा मुझे जिंदा दफना देगा। हे ऊपर वाले, अब मेरी फिल्म कैसे पूरी होगी ऊपर वाले? हे भगवान, बस अब तुम पर ही भरोसा है। ए अर्जुन, अर्जुन, बोलिए चाचा जी। तुम इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, इस उम्र में आपको घर में होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? देख बेटा, मेरी उम्र की बात मत कर, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। ये जो मेरा शरीर है ना, चट्टान है ये। तुम्हारी तरह मैं भी चढ़ सकता हूँ। अरे वो सब बाद में देखेंगे, मुझे अपना काम करने दो।
अरे टिफिन देना। अर्जुन, सब जगह बम लगा दिए क्या? हाँ लगा दिया, 200 बम है, एक एक करके फटेंगे। ठीक है, मैं सायरन ऑन करके आता हूँ। चाचा जी नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए? वहां से तो निकल गए थे। आ रहे होंगे। अच्छा मैं ब्लास्ट स्विच ऑन करके आता हूँ। चाचा जी, चाचा जी, बात क्या है? जवाब भी नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा है। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी नीचे रह गए हैं। अरे क्या हुआ? चाचा जी नीचे रह गए हैं। अर्जुन ब्लास्ट शुरू हो गया है। तू वहां नहीं जाएगा। अरे रुको, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। इनके 3 वॉल्व में सीवियर ब्लॉकेज है। जितनी जल्दी हो सके बाईपास करना जरूरी है, क्योंकि अब ये कोई और अटैक नहीं झेल सकते हैं। कितना खर्चा होगा? 3 लाख। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। चाची। अर्जुन, डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है बस। ऑपरेशन? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जाइए, चाचा जी के पास रुकिए। हाँ, ठीक है। इनके 3 वॉल्व में सीवियर ब्लॉकेज है। जितनी जल्दी हो सके बाईपास करना जरूरी है, क्योंकि अब ये कोई और अटैक नहीं झेल सकते हैं। कितना खर्चा होगा? 3 लाख। अर्जुन, हम पहले भी मिले थे, मैं वही प्रोड्यूसर हूं, याद आया? तो क्या फैसला किया तुमने? शैलजा को तो मैं उसकी कैद से छुड़वाऊंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। पैसा चाहिए? ये तुम क्या कह रहे हो? पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कितना चाहिए बोलो। वो तो उसको छुड़वाने के बाद ही बताऊंगा। इसके पैर की धूल भी नहीं छूने देगा ना मुझे। मेरी और शैलजा की शादी होकर ही रहेगी, और अगर तूने इसे थोड़ा भी टॉर्चर करने की कोशिश भी की, काट डालूंगा, समझा? अरे किस्मत 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 फूटी किस्मत, मैं तो बर्बाद हो गया।
किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं समाज में। तूने जरा भी नहीं सोचा। अपने बाप के सामने उसको किस कर रही थी? हे, हे, तूने माँ की कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? वो कसम मैंने फिल्मों में काम करने के लिए खाई थी, अर्जुन को भूलने के लिए नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। मैं खुद को जला के राख कर दूंगा। हे, टमाटर। हैं? वाह रे, मैंने बोला और तूने तवा हटा भी दिया। मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ जी? चलो दामाद जी को अकेले रहने दो, वो कुछ करना चाहते हैं। चलो, आज तक कुछ अच्छा नहीं किया तो अब क्या करेगा? अरे मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो कह रहा मैं। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अरे देवा भाई, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। मुझे बचा लीजिए, मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ। मुझे बचा लीजिए भाई। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, फूल की तरह दिखती है वो, फूल की तरह। देवा भी तेरी बेटी को फूल की तरह देखता है। तू शादी के लिए हाँ कर दे, ये तुझे 10 लाख रुपए देंगे और उससे तू अपने उधार चुका लेना। मेरी बेटी हीरोइन बनके करोड़ों कमा सकती है और ये 10 लाख देके मुझे टरकाने की सोच रहा है। इसका इस्तेमाल करके मैं अर्जुन को बर्बाद देता हूँ। इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। मैं तो पूछा था कि ये 10 लाख है कहाँ पर। ये ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पैसे तो ले लिए मैंने, पर बेटी नहीं मानी तो क्या होगा? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए भाई। मैं ये पैसे नहीं रख सकता। ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को पहले से एक लड़का प्यार करता है। कौन है वो? नाम है अर्जुन। क्या चाहिए? मुझे ये खिलौना चाहिए। नहीं मिलेगा। जब भी खिलौना दिलाता हूँ तोड़ देते हो। अब नहीं तोड़ूंगा, प्लीज मामा दिला दो ना। मैं नहीं दिलाऊंगा। सच में नहीं तोड़ूंगा मामा, प्रॉमिस, प्लीज। ये कितने का है? 10 रुपए का सर। ये लो। तू ही अर्जुन है? हाँ मैं हूँ। गाड़ी में बैठ, तुझे भाई ने बुलाया है। कौन भाई है? यहाँ सिर्फ एक ही भाई है, देवा भाई। देवा भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं? सारी कहानी यही जाने का क्या? गाड़ी में बैठ। बच्चे को घर पे छोड़ के आता हूँ। ये ऐसा नहीं मानेगा, बच्चे को गाड़ी में डाल। रुक, क्या कर रहा है? हाथ छोड़ मेरा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है रे? सॉरी, मैं वहाँ जरूर आऊंगा, लेकिन बच्चे को हाथ मत लगाना, मैं बोल दे रहा हूँ। अरे रुक जा। जा। रुक! बच्चे को कुछ मत करना। बच्चा चाहिए? बच्चा मुझे दे दो। हाँ आजा। ये ले। सूर्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सूर्या, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज देखो कुछ मत करो। बच्चा मुझे दे दो, मुझे दे दो। सूर्या कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बच्चा मुझे दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आजा, हमें पकड़ के दिखा। आजा, भागो। आजा, पकड़। पकड़ हमको। आजा, पकड़। हाँ।
बच्चा दे दो। सूर्या 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 क्या मस्त कैच पकड़ा इसने तो। क्रिकेट खेलता है क्या? जरा हमें पकड़ कर दिखा। आजा, आ पकड़। हिम्मत है तो आना। आजा। नहीं मार नहीं मारना मत। अरे मुझे मारना मत। पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे भाई, मारना मत। मामा 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 मैंने इसे टूटने नहीं दिया मामा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। जाओ भाई, आज के बाद मेरे सामने आया तो जान ले लूंगा। जा जा। चाचा जी, मुझे उससे मिलना है। तू अभी कहीं नहीं जाएगा, सुना ना? हम लोग है ना, हम लोग जाएंगे देवा से मिलने और उस देवा से पूछेंगे कि आखिर बात क्या है, बता। उसकी जरूरत नहीं, वो लोग यहाँ आ गए। तुम ही बात कर लो ना, मैं इससे भला क्या बात करूंगा, पागल। वो जो वहां बैठा है ना, वही अर्जुन है। मैं बात करके आता हूँ। देवा ने तुम्हें आने के लिए कहा था, पर तुम नहीं आए, इसीलिए वो खुद आया है। चलो। देवा, तुमने एक ज्योतिषी को लाने के लिए कहा था ना? इस शहर का कोई भी ज्योतिषी आने से डरता है, इसीलिए बाहर से तुम्हारे लिए एक ज्योतिष लेकर आया हूँ। तुम्हारी शादी के बारे में ये बिल्कुल सच सच बताएंगे, जरा भी झूठ नहीं बोलते हैं ये। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी सारी समस्या हल कर देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो। सूर्य, मंगल, राहु, बुध, ये क्या कर रहे हैं ज्योतिषी जी? 1 घंटे से बस आप अपनी उंगलियां हिलाते जा रहे हैं। कुछ तो बताइए अब आप। लड़के की शादी का कुछ पता चला? कुंडली में सूर्य बड़े ही खराब घर में बैठा है। जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली। ये अत्याचारी और पापी तो हैं। इनके कुंडली में सूर्य खराब घर में बैठा है, उसकी वजह से इनको जान का खतरा है। बिल्कुल सच बोल रहा है। इस समय इनकी शनि की 7.5 भी है, इनका विपरीत समय है। इनके पिताजी को इनकी तरफ से जान का खतरा है। खतरा? इसने तो उनका सफाया ही कर दिया है। इनका शनि भी भारी है, शुक्र भी साथ नहीं दे रहा है, गुरु भी अपने हाथों को पीछे खींच रहा है। जो भी काम करोगे, ये बात कान खोल कर सुन लो, तुमको उसमें असफलता ही हाथ लगेगी। दूर से आकर तुमको कोई हरा देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तो और एक लड़की भी तुमको हरा सकती है, समझे? कहीं सच बोलते बोलते ये अपनी जान से हाथ न धो बैठे। सिर्फ मेरी शादी के बारे में पता। हाँ, उसी पर आ रहा हूँ। 7वां घर तो खाली है, 12वां घर भी खाली है, परिवार का योगी नहीं बन रहा है। तुम कभी शादी कर ही नहीं पाओगे। आखिरी बात, तुम्हारी कुंडली में शादी का योग नहीं है। 100 बात की
एक बात, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है। ज्योतिषी जी, टाइम तो आपका सही नहीं है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। जो मांगोगे वो देंगे, तुमने ऐसा कहा था। सच बोलने की ये सजा दी मुझे, इतना मारा। हे भगवान। तुमने सच बोलकर कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती तो मैंने की। ए अर्जुन, चलो उसके घर पे पेट्रोल से आग लगा देते हैं और शैलजा को उठा लाते हैं। पागल जैसी बात मत करो, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी है। हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे कल ही शैलजा को रामेश्वरम पहुंचाना होगा, इसलिए शैलजा को आज रात ही छुड़ाना होगा। परफेक्ट प्लान बनाना होगा हमें। स्वामी आप ही मेरे प्रियवर हो, मेरे तन मन में बसे हो भगवन, दर्शन दो स्वामी। ये 10 सिर वाला रावण मुझे लेकर आया है, स्वामी मेरी रक्षा करो, मुझे दर्शन दो, इस रावण से मेरी रक्षा। देवा, वो लड़की न तो खाना खाने को तैयार है और न ही पानी पी रही है। अगर उसने तुमसे शादी कर ली तो साथ कैसे रह पाएगी? सीता, सीता, तुम अभी भी उस वनवासी को याद करके रो रही हो? रहने दो। जिस हाथ में मेहंदी होनी चाहिए उस हाथ को खून से मत रंगो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं अभी कुछ करता भी हूं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे पिताजी ने मरने से पहले बोला था, कभी किसी औरत की बद्दुआ मत लेना। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुमसे शादी जरूर करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर किससे शादी करोगी? वो जो तुम्हें छोड़कर भाग गया, उससे शादी करोगी? वो तुम्हें लेने कभी नहीं आएगा, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम उसे भूल जाओ। अच्छा होगा अपने दिल से मुझे निकाल दो अभी। वही तो नहीं हो पा रहा। तुम्हें देखकर तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूं। अरे वाह शैलजा, तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है। जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका वो तुम्हारे सामने झुक गया है। मैं अब और नहीं रोक सकता। मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। कल तुम्हारी शादी है, उसे भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। देख रहे हो रामायण, सीता को पाने के लिए रावण ने क्या क्या किया, लेकिन वो उसे नहीं मिली। जाओ। तूने पाप किया है, घोर पाप किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। कहानी बदलो। राम तुम ही बने हो ना? सीता के गले से वो मंगलसूत्र निकालकर रावण के हाथ में दे दो, वो पहनाएगा। हे, पागल हो गए हो क्या? आखिर रावण कैसे सीता को मंगलसूत्र पहना सकता है? रुकिए। पहना। पागल है क्या आप? मैं कैसे पहना? तो उतार। हे, देख लिया ना, लाइट भी चली गई। बहुत गलत हो रहा है। सब सही हो रहा है। देख लाइट क्यों गई? लगता है राम जी आ गए।
ए, इधर आ। लाइट क्यों चली गई देख कर क्या? इस लैंप को ले जाकर के बाहर रख दो। अर्जुन, चलो चलो निकले यहां से, चलो। चलो Hey! मारो इसे, मारो।
भाई उसे लेने आपके भाई काशी गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं देवा का भाई हूँ, उसे मारकर लड़की के साथ वापस आऊंगा। चाचा जी, शादी की तैयारी शुरू कीजिए। ये अंगूठियों मेरे मुंह पे मार के गया। तुमसे कह रही हूँ, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं डरने वाली नहीं हूँ। ए, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? बहुत स्टाइल मार रहे हो। देखो तुम कितनी भी स्टाइल मार लो, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। चलो गुस्सा छोड़ो, अब जरा नीचे आओ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड। काशी अर्जुन को मार के शैलजा को लाता ही होगा। आप तो जानते हैं वो है तो मेरा भाई। भाई काशी आ गया है। सुना आपने? काशी आ गया, शैलजा भी आ गई होगी। काशी, छोटी माँ, काशी आ गया। मेरा भाई आ गया। काशी, काशी, भाई तो तेरे जैसा होना चाहिए। शैलजा कहाँ है? हाँ? शैलजा कहाँ है? शैलजा कहाँ है काशी? क्या हुआ? भाई, मुझे रात को आपने अपना भाई बनाया, मेरे लिए सब कुछ किया आपने, पर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया भाई। मैं उससे आज हार गया भाई। उसने मुझे बच्चा कहकर छोड़ दिया। मेरी जिंदगी उसकी भीख है। भीख की जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ये जिंदगी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। दे, दे इधर।
तू पागल है क्या? तू पागल है क्या? हमें नहीं मरना है। हम ऐसे नहीं मर सकते। मारना सीखा है, मरना नहीं। जिसने गलती की उसे मार दो। जिसने गलती की उसे मार दो। ये उससे हार कर नहीं आया, मुझे हरा कर आया है। ए, रोना बंद। इसके जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। चाचा जी, अब ये शादी होकर रहेगी। बोलो देवा भाई। मुझे तुमसे काम है। अरे बस आप आज्ञा दीजिए। एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। आप बोलिए तो उसका एनकाउंटर करवा देते हैं। नहीं, उसे मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब आप बताइए मुझे क्या करना है? मैं उसे ढूंढने रामेश्वरम जा रहा हूँ। तुम वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक दिन की छुट्टी दे दो। क्या छुट्टी? अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मीडिया वाले। मैडम, आपका किसी ने अपहरण कर लिया था। किसने कही ये बात? बताओ किसने कही? डांस प्रैक्टिस करते समय पैर में चोट लग गई थी, ट्रीटमेंट करवाने अमेरिका गए थे। अब आप भी घर जाइए, बेकार की न्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, चलो बस बस बस, बाहर जाओ सब, कुछ नहीं। अर्जुन, बहुत अच्छा किया। अगर तुम शैलजा को सही सलामत नहीं लाते तो मैं तो रोड पर आ जाता। ये डायरेक्टर ना क्लाइमेक्स रामेश्वरम में शूट करना चाहता है। शैलजा अगर नहीं आती तो 1 साल तक शूट रुक जाती। 10 करोड़ का नुकसान होता और मैं ब्याज भरते भरते मर जाता। कुछ नहीं होता सर, हीरोइन वापस आ गई है ना, पैसे दीजिए। ये लो 10 लाख तुम्हारे लिए। मुझे सिर्फ 3 लाख चाहिए सर। बेवकूफी मत करो, रख लो रखो। इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं जो तुम्हारे चाचा के ऑपरेशन में काम आएंगे। रख लो। सोच क्या रहे हो, तुम्हारे ही पैसे हैं। हाँ दीदी, आप सीधे नासिक जाकर हॉस्पिटल में पैसे जमा कर दीजिए। हाँ जीजा जी, आप भी साथ जाइए। ठीक है। क्या हुआ बेटा, अर्जुन को याद कर रही हो? वो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाने आया था, लेकिन प्रोड्यूसर के कहने पर 3 लाख में सौदा किया। अब उसे जरूरत थी तो उसने ले लिए। सच कह रहा हूँ बेटी, तेरी कसम। पिताजी, आप कभी तो सच बोला कीजिए। आपने कहा कि मेरी दी हुई अंगूठी अर्जुन ने फेंक दी है, पर वो अंगूठी अब भी उसके हाथ में है। अब आप कह रहे हैं कि वो पैसे ले रहा है। वो पैसे ले रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा पिताजी। अब मैं आपका भरोसा नहीं करूंगी। मुझे अर्जुन पर पूरा विश्वास है। ए पागल होगी क्या? हीरोइन बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने तेरे ऊपर। उस अर्जुन को भूल जा और चुपचाप मेरे साथ चल। चल हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। शैलू मेरी है और हमें अलग करने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू जानते नहीं मुझे मैं क्या? मेरी तो जिंदगी खराब कर ही चुके हो। अगर मेरी बेटी की जिंदगी खराब की ना तो जान ले लूंगी। चलो 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 चलो, अरे आओ ना।
बेटी, तुम अर्जुन को मंदिर लेकर गई? नहीं गई माँ। तुम्हें लेकर जाना चाहिए बेटी। ये मंदिर खास क्यों है पता है तुझे? क्योंकि राम ने शिव की पूजा करके रावण का वध किया था, इसलिए यहाँ पर हर साल रावण को मारने की प्रथा चली आ रही है बेटी। हाँ बेटी, अर्जुन से आज तुम फिर से मिल पा रही हो, इसकी वजह भी ये भगवान ही है। वैसे ये अर्जुन कहाँ गया? यहीं पर तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अर्जुन! बुज़दिलों की तरह पीछे से क्या वार करता है? मर्द है तो सामने से वार कर, सामने से मार। तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। देवा अकेले ही तू जहाँ खड़ा है ना, तुझे वहीं दफना देगा। आजा, तू अकेले आजा, ये भी अकेले आएगा। कोई भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। देवा, अगर तू असली मर्द है ना तो साबित करके दिखा। इसने जितने भी पाप किए हैं उन सब की सजा इसे दे, खत्म कर दे। अर्जुन! अर्जुन!